विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ चैप्टर ऑफ न्यू एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस थे उनको हमने 1 से 10 तक हमने देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X is 16.2 U. What are the percentage of isotopes 16 8x and 18 8x in the sample? तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है X एलिमेंट का। इस एलिमेंट का नाम नहीं पता है, इसका एवरेज एटॉमिक मास 16.2 U है। तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। तो ये X जो भी सब्सटेंस है इसका परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर X 8 18 और X 8 16 दिखने से ही दिख रहा है, आपका एक 18 है दूसरा 16 है। तो ये किसका आइसोटोप होगा? ये आइसोटोप किसका होना चाहिए? 8 और 8 किसका है? 8 18 और 16 देखते हैं। It is given that the average atomic mass of the sample of element X is 16.2 U. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज एटॉमिक मास 16.2 है। Let the percentage of isotope 18 8x be y%. तो पहला आइसोटोप का हम परसेंटेज मान लेते हैं कि y% है। Then percentage of isotope 16 8x will be 100 minus yx। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो पहले को अगर हमने y% पाना है तो दूसरा कितना होगा? 100 में से y% को माइनस कर देंगे तो दूसरा जो भी होगा वो उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसलिए हमने इसको 100 माइनस y किया है। तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे। तो हमारे पास में पहला है क्या? 18 है। 18 का समथिंग परसेंट निकालना है। तो 18 का हमने y% निकाला, प्लस दूसरा कौन सा है? 16x का है। 16x का 100 माइनस y% निकालेंगे। तो यही है 16x का 100 माइनस y डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 माइनस 100x माइनस 100x 16x इंटू 100 माइनस y% हो गया। परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है? 16.2 है। तो अब हमारा इक्वेशन ये बन गया है। अब इस इक्वेशन को हमें बस सॉल्व करना है। तो ये है हमारा 18 इंटू y/100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 18y/100। फिर है ये 16 इंटू 100 माइनस y/100। तो ये क्या हो जाएगा? 16, इसको लिखा गया है इंटू, इसको ब्रैकेट में इंटू को हटाएं यहाँ पर, तो ये हो गया 100 माइनस y डिवाइडेड बाय 100। यह है 16.2 के बराबर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एलसीएम लिया गया है, एलसीएम लिया है हमने, तो एलसीएम कितना हो गया? 100 हो गया। अब ये 18 माइनस वाई प्लस 1600, ये हमारा ब्रैकेट, इसको ब्रेक करेंगे तो 16 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1600, और फिर 16 से माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? माइनस 16y। प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस 16y हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 16.2 दी हुई है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 18y प्लस 1600 माइनस 16y। अब ये जो 100 है इसको दूसरे RHS में लेकर के जाएंगे। जैसे ही RHS में लेके जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1620 आ जाएगा। यहाँ पर डेसिमल भी है तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1620। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा ये 18y है और 16y है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 18 में से 16y गया तो कितना बचा? 2y बच रहा है। तो 2y प्लस 1600 इज इक्वल टू कितना है? 1620। अब हमारे पास में 2y को हमने LHS में रखा और बाकी जो न्यूमरल टर्म्स है उसको हम लोग एक साइड लेकर के आए। तो 1620 में से 1600 माइनस हो गया। नाउ अब y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा इसको माइनस करने से, उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y की वैल्यू
10 आ जाएगी। देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 18 इज 10%। तो 18x वाला जो था, x जिसकी वैल्यू थी, इसका ये 10% हमने फाइंड किया। तो अब परसेंटेज निकालेंगे वैसे वो वाला आइसोटोप का जिसका था 16 इसको हमने माना था कितना 100 माइनस वाई %। तो 100 माइनस वाई की वैल्यू 10 है, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो ये सेकंड वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90%। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ z इज इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। अगर z 3 है तो वैलेंसी क्या होगी, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट का नाम बताना है और उसकी वैलेंसी बतानी है। तो z 3 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट का 3 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा 2 और 1। तो ये वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, आउटर मोस्ट शेल में कितना एलिमेंट कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। और आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 1 हो गई। तो अब हमारे बताना है कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो काउंट करेंगे। आई होप कि आपने टेबल याद कर लिया होगा हाइड्रोजन हीलियम वाला। तो थर्ड नंबर पर कौन सा आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, थर्ड नंबर पर लिथियम आता है। तो ये एलिमेंट हमारा कौन सा है, लिथियम। z इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटमिक स्पीशीज x एंड y आर गिवन एज। तो 2 एटमिक स्पीशीज यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर x और y। तो प्रोटॉन इसमें है, x में प्रोटॉन है 6 और y में प्रोटॉन है 6। न्यूट्रॉन x में कितना है 6 और न्यूट्रॉन y में कितना है तो 8 है। गिव द मास नंबर्स ऑफ x एंड y। तो x और y का मास नंबर आपको फाइंड करना है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीशीज़, इन दोनों x और y स्पीशीज़ में क्या रिलेशन है ये बताना है। तो मास नंबर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x एलिमेंट का। तो मास नंबर ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर कैसे निकालते हैं, जितना भी प्रोटॉन होगा और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने किया है। तो x एलिमेंट का निकाल रहे हैं, x में प्रोटॉन कितना है 6 है और न्यूट्रॉन कितना है 6 है। तो 6 + 6 इसको हमने ऐड किया, जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। नाउ अब मास नंबर किसका निकालेंगे, y का निकालेंगे। तो मास नंबर ऑफ y इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है y में 6 है और न्यूट्रॉन कितना है 8 है। तो 6 + 8 हमने किया तो कितना आया है 18। तो मास नंबर हमने फाइंड कर लिया x और y दोनों का। अब इसमें क्या निकालना था, these 2 atomic species x and y have the same atomic number but different mass number। तो इनका एटमिक नंबर सेम था लेकिन मास नंबर जो हमने फाइंड किया है ये अलग अलग है, एक का 12 है और दूसरे का 14 है। इसलिए ये क्या है, हमारे आइसोटोप्स हैं। यही हमें फाइंड करना था। सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो पहला है स्टेटमेंट, J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contains only one nucleons। तो क्या सिर्फ एक न्यूक्लियन होता था, नहीं। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी है, अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर देयरफॉर इट इज़ न्यूट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन कर रहा था, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा था। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ये हमने लिखा है फॉल्स। फिर है क्वेश्चन नंबर सी, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमने ऑप्शन पढ़ा था, तो ये हमारा करेक्ट है, इसलिए ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर डी है, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर आयोडीन विच इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन। ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारा टिंक्चर आयोडीन के फॉर्म में हम यूज़ करते थे इसे
टिंचर आयोडीन के फॉर्म में, आयोडीन का फॉर्म तो यूज़ नहीं करते थे, घेंगा के ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते थे, इसलिए ये फॉल्स होगा। तो ये आंसर ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमने क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था एटम का न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में हमने पता लगाया था रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, जो आइसोटोप होते हैं इनमें क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन आर। तो क्लोरीन आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो क्लोरीन आयन में होता है 8 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, फ्लोरीन। तो आप इसको काउंटिंग करते जाइएगा, तो हमारा जो आएगा क्लोरीन की जो वैल्यू आएगी वो तो ओरिजिनल क्लोरीन का हुआ, लेकिन क्लोरीन ये आयन है, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक ऐड करना है, मतलब उसमें एक ऐड करेंगे तो ये हमारा क्लोरीन आयन बन जाएगा। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो वो आएगा 8। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है, इसका नंबर कितना होता है, सोडियम में 11 नंबर पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 281 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 281। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है, आपको इसे कंप्लीट करना है। इसमें कहीं पर एटॉमिक नंबर है तो मास नंबर मिसिंग है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मिसिंग है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, कहीं पर नेम ऑफ़ स्पीशीज़, नेम बताना है कि कौन सा है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट में है इसमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दिया है, और बाकी सबको हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि हम सबसे पहले दो चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि मास नंबर जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से फाइंड करते हैं। और एटॉमिक नंबर हमें फाइंड करना होता है, तो कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर होता है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी वही होगा और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी वही होगा। तो फर्स्ट केस में हमारे पास में एटॉमिक नंबर दिया है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। तो एटॉमिक नंबर 9 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, मास नंबर फाइंड करना है। तो मास नंबर के लिए पहले नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हम फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितना होता है, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर 9 है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे पास में आ गया है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास में था ही पहले से। तो हमारे पास में मास नंबर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो हम जैसे ही ऐड करेंगे 10 और 9 को, तो मास नंबर हो गया है 19। अब ये हमारा इतना, यहाँ तक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तक हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा। तो एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 हो जाएगा। अब ये 9th नंबर पर कौन आता है, किसका 9 एटॉमिक नंबर किसका है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो ये फर्स्ट हमारा टेबल जो मिसिंग था वो कंप्लीट होता है। अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड में क्या कहा है, सेकंड में है हमारे पास में एटॉमिक नंबर है 16, मास नंबर दिया हुआ है और स्पीशीज़ का नाम दिया है, बाकी सब हमें फाइंड करना है। तो एटॉमिक नंबर 16 है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना हमारा एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन
हमारा होगा तो ये भी 16 हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए 16 है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 16 है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, तीनों 16 है। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, ये भी 16 है। और इसके बाद में ये हमारा कौन सा स्पीशीज़ है, 16 नंबर पर कौन आता है, 16 नंबर पर आता है सल्फ़र। ठीक है, यहाँ पर मास नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ था। अब यहाँ पर थर्ड में कौन सा है, थर्ड में क्या क्या दिया हुआ है, थर्ड में हमारा मास एटॉमिक नंबर मिसिंग है, मास नंबर दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दिया है। तो जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दिया है तो हमारा इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर भी निकल जाएगा। दिखते हैं, ये थर्ड है, थर्ड में हमारा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है 12, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दोनों 12 हो गया और एटॉमिक नंबर भी हमारा 12 है। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था वहाँ पर 12, और मास नंबर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, तो मास नंबर आ जाएगा हमारा 24। फिर आता है नेक्स्ट, इसमें इस केस में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, मास नंबर फिर से दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास नंबर और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दिया हुआ है। तो मास नंबर यहाँ पर मास नंबर 2 दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 दिया हुआ है। तो जब हमारे पास में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, तो ये हो गया है 1। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हम फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, तो मास नंबर 1 है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितना है 1, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा वैल्यू। तो ये सब इस केस में सारी वैल्यूज़ कितनी है, 1 1 1, और इसका एटॉमिक स्पीशीज़ क्या होगा, ड्यूटेरियम। 1 किसका होता है, 1H1 होता है, 1H2, 1H2, मास नंबर 2 दिया हुआ है ना, 1H2, तो ये किसका होता है, ड्यूटेरियम की वैल्यू होती है। तो ये हमारा स्पीशीज़ कौन सा है, ड्यूटेरियम। थर्ड केस में आते हैं, थर्ड केस में क्या क्या दिया हुआ है, थर्ड केस में हमारे पास में मास नंबर भी दिया है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी दिया है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी दिया है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी दिया है। तो जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 0 है तो एटॉमिक नंबर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा एटॉमिक नंबर भी 0 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर जब 0 है तो ये तो सिर्फ एक सिंपल ये हाइड्रोजन एलिमेंट हो जाएगा, सिर्फ एक एटम है, ये कुछ मतलब सब्सटेंस कुछ भी नहीं है। जब नंबर 0 तो किसी का भी एटॉमिक नंबर नहीं होता है, तो सिर्फ एक आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे DU के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।